ग्राम पंचायत सहकारा वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी बिहारी पासवान सुयोग्य कर्मठ समाज सेवी ईमानदार उम्मीदवार को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। प्रदेश समाचार, मैं गोपाल कश्यप अपनी पूरी टीम के साथ अभी बांका जिले के रजौन प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाला सकहारा पंचायत के गांव खजूर कुरामा के वार्ड नंबर 2 में मौजूद हूं, जहां हमारे सामने निवर्तमान प्रत्याशी बिहारी पासवान जी बैठे हुए हैं और ये वार्ड 2 के निवर्तमान और वर्तमान सदस्य हैं, जिनका चुनाव चिन्ह गेहूं की बाली छाप है और क्रमांक संख्या 1 है। आइए हमारी टीम जो रजौन प्रखंड के अंतर्गत पड़ने वाले 18 पंचायतों का सर्वेक्षण कर रही है, हर गांव गली कस्बे का मुआयना कर रही है, कहां किस तरह से विकास को धरातल पर लाया गया, इसी विकास में बिहारी पासवान जी कितने खड़े उतरे हैं, इसकी जानकारी विगत 5 वर्षों के कार्यकाल को जो उन्होंने पूरा किया है उनसे प्राप्त करेंगे। क्योंकि जब मैंने या हमारी टीम ने इस गांव की सर्वेक्षण की तो विकास के मुद्दे पर जब चर्चा की गई तो इनका नाम काफ़ी आया कि ये अपने वार्ड के लिए काफ़ी अच्छा काम किए हैं। आइए सर्वप्रथम इनसे परिचय लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्री बिहारी पासवान है। गांव खजूर कुरामा, पोस्ट नवादाबाद, थाना रजौन, जिला बांका। अभी आपने सुना बिहारी पासवान जी को, इन्होंने अपना परिचय दिया। आप विगत 5 साल के कार्यकाल को आपने समाप्त किया है और स्वाभाविक रूप से इस 5 साल के दरमियान में बिहार सरकार ने जितनी भी योजनाएं आपके मुख्यालय को दी, आपने उसे कितने हद तक धरातल पर लाया, इसी की परिचर्चा आज हम आपसे करेंगे। तो सर्वप्रथम आप ये बताइए कि जल नल स्वच्छ पानी जो पीने की व्यवस्था सरकार ने दी थी, इसके तहत आपने अपनी जनता के लिए क्या कुछ किया? जल नल के लिए अभी जो पानी चल रहा है 100। सर्वप्रथम आप ये बताइए कि ये काम आपने खुद किया या फिर मुखिया के द्वारा किया गया या फिर पीएचडी विभाग के द्वारा? नहीं, मुखिया के द्वारा किया गया। और आपने कितने लोगों को लाभान्वित करवाया इस जल नल योजना के? इसमें 150 घर है जी हाँ, अभी जुड़ा हुआ है जिसको जल नल का पानी मिल रहा है। कितने समय आप पानी दे रहे हैं? ये 3 घंटा सुबह, 2 घंटा दोपहर, 3 घंटा शाम में। आपने सुना जल नल योजना के तहत ये तकरीबन 150-55 घरों को पानी दे रहे हैं 3 टाइम। अब ये बताइए आप, सरकार ने अपने 7 निश्चय योजना के तहत सड़क, गली, नदी, अप्रोच रोड जिसे कहा जाता है, उसे मेन सड़क से जोड़ने की बात कही थी। तो आपने अपने गली कस्बे में क्या इसकी मरम्मत की या ऐसे सड़क का पक्कीकरण करवाया जहाँ कीचड़ थी या जहाँ सड़कें नहीं थी? हाँ, मैंने बहुत मतलब 1000 किलोमीटर कम से कम सड़क का निर्माण करवाए। मेरा प्लेट भी लगा हुआ है। आपने सुना 1000 फीट के तकरीबन इन्होंने अपने वार्ड संख्या 2 में काम करवाया। तीसरी चीज आती है नाले की। जी। नाला क्या कितने फीट की आपने तैयारी करवाई? 600 फीट। और इंदिरा आवास जो बीपीएल के तहत आती है, जिसमें असहाय लोग जिसको जमीन नहीं है, तो क्या इंदिरा आवास के तहत आपने अपनी जनता को ऐसी फैसिलिटीज दिलवाई? हाँ, दिलवाए हैं, दौड़ धूप के करवाए, लमसम 50 घर करवाए हैं। 50 घर को करवाया है। और स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय की व्यवस्था सरकार ने करवाई थी, जिसके तहत 12,000 रुपया पर यूनिट प्रत्येक व्यक्ति के खाते पर आना था। इस विषय में आप क्या कहेंगे? इस विषय में 112 काट दिए थे, जिसमें 100 घर हुआ है, पैसा भी मिल गया है, सब अपना खुशी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपने सुना 112 घरों का इन्होंने नाम दिया था, जिसमें 100 घरों को। और मनरेगा के तहत, चूंकि कृषि प्रधान देश है और आपका भी गांव जो है इसमें भी किसानी व्यवस्था है, तो क्या मनरेगा के तहत कोई काम किया था? मनरेगा के तरफ से मेरी तरफ कोई काम नहीं हुआ। और पेंशन की व्यवस्था, 3 तरह की पेंशन सरकार ने व्यवस्था करवाई थी, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? मैंने
45 आदमी को विधवा पेंशन करवाए, विधवा पेंशन करवाए करीब 11 नहीं मतलब 25 जी। अच्छा। और विकलांग विकलांग 1 को करवाए। एक और कोई बचे हुए हैं? अभी तो नहीं मतलब दिखाई पड़ रहा है कि बचा हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर उसका मतलब जनता लोग हमको सहयोग करेगा, फिर उसके पीछे हम रहेंगे। कहने का मतलब है कि अपने विगत 5 साल के कार्यक्रम के दौरान इन्होंने जितने भी लाभान्वित लोग यानी जितनी को लाभ मिलना चाहिए था इन्होंने लाभ दिलवाया। जो बचे हुए हैं अगर यह फिर से जीत कर आते हैं तो निश्चय ही उनके इस कार्य को पूरा करेंगे। क्या यही कहना है ना आपका? जी मेरा यही कहना है। और तीसरी चीज वृक्षारोपण की जाती है हरियाली कार्यक्रम के तहत, तो क्या आपने ऐसा कोई काम किया है वृक्षारोपण का? ऐसा तो हम लोग सरकारी की तरफ से नहीं किए हैं, लेकिन मतलब लड़का लोग हम लोग के पीछे था जिसमें 10-20 गाछ लगवाए हैं अपने तरफ से। हाँ, युवक मिल के। ये बताइए शिक्षा व्यवस्था जी ये कैसी है आपके इस वार्ड 2 की या आपके इस गांव की? नहीं, शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छा है। अच्छा। हाँ चल आंगनबाड़ी केंद्र, हाँ, प्राथमिक चल रहा विद्यालय है। है, हाँ, सब चीज चल रहा बच्चों है। की उपस्थिति अच्छी है। और उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आप क्या कहेंगे? उप स्वास्थ्य केंद्र के बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, दोनों वार्ड मिल के। जी। हम लोग को अगर जनता चाहेगा तो उप स्वास्थ्य केंद्र को निश्चित लाएंगे। निश्चित लाएंगे। जरूरत है यहाँ? जरूरत है। अच्छा, ये बताइए विगत 18 महीने से एक बड़ी ही भीषण समस्या पूरे विश्व ने झेला, कोविड-19 का जी और भारत भी इसमें अछूता नहीं था। जी। भारत सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था करवाई, तो क्या आपने वैक्सीन ले लिया? वैक्सीन ले लिया। कितने डोज लिया है? पहला डोज मैंने लिए हैं। और सेकंड डोज? सेकंड डोज मेरा समय अभी नहीं पूरा है। समय नहीं पूरा है। यहाँ क्या कैंप के द्वारा लिए या फिर स्वास्थ्य केंद्र पे जाके? नहीं, कैंप द्वारा लिए थे। कितनी बार कैंप लगा इस गांव में? इस गांव में 2 बार कैंप। 2 बार। आपने कितने लोगों को प्रेरित किया? कम से कम 100 से ऊपर, 95%। यानी 100 में 95 लोगों को आपने प्रेरित किया और उन लोगों ने लिया है। और 1-2 सवाल और, ग्राम उज्ज्वला के तहत जी। जो गैस वितरण प्रणाली आई थी, व्यवस्था आई थी, इसके तहत आपने काम किया? हाँ, इसके तहत मैंने घर घर जाके जानकारी दिए, साथ में ले गए, लेके मतलब घर में अभी सबके घर में मतलब उजाला गैस चल रहा है। हाँ, चल रहा है। और जन वितरण प्रणाली जी ये यहाँ पे है? जी है। हाँ, अच्छे से लोगों को हाँ, अनाज की वितरण हो रही है? अच्छे से अनाज का। कोविड के समय में सरकार ने फ्री अनाज का व्यवस्था करवाया था, क्या वो अच्छे तरीके से? अच्छे से वो चल रहा है, अच्छा से। आपने अभी सुना बिहारी पासवान जी को, जो निवर्तमान और वर्तमान प्रत्याशी हैं पंचायत सकहारा, इनका गांव खजूरकुरामा है, वार्ड संख्या 2 के सदस्य हैं। इनका चुनाव चिन्ह गेहूं की बाली छाप है, क्रमांक संख्या 1 है। बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं, ईमानदार हैं, अच्छे छवि वाले हैं, लोगों के प्रति जागरूक रहने वाले इंसान हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास ये तीनों इनका प्राथमिक मुद्दा रहता है। चूँकि यह टीम प्रदेश समाचार की इसी चीज़ को आम जनता और सरकार की नज़रों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। और चूँकि यह क्षेत्रीय सरकार है, आपकी अपनी सरकार है, गांव की सरकार है, एक स्लोगन साथ लेकर चलती है, मत संकोच करो, मत इनकार करो, खुलकर यह विचार करो, यह आपकी सरकार है, सोचो समझो और मतदान करो। जय जवान, जय किसान। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।